हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हम मैथ्स का करने वाले हैं। अब मैथ्स में देखिए हम क्या करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। जो मैथ्स का हम चैप्टर करने वाले हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि इसको कहते क्या है, अनुपात और समानुपात, यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। अब देखो, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ये रेशियो होती क्या है, अनुपात होता क्या है। किसी चीज में अनुपात अनुपात कर देते हैं, मान लो, तो वो होता क्या है। तो एक बात ध्यान से समझनी है। मान लो 30 है, इसके पास 40 है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, जो दोनों में कॉमन नंबर होता है, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो जो रह जाएगा वो क्या होती है, रेशो हो जाती है। मान लो अब इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, 10 से अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या रह जाएगा, 3:4। तो यानी कि रेशो का मतलब ये होता है कि ऐसी यूनिट जिन दोनों यूनिट में से कोई कॉमन ना हो। ठीक है, जब हम कॉमन को काट देते हैं, कॉमन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेशो। यानी कि अगर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ होता है, उससे हम डिवाइड कर दें उसको, तो वो क्या हो जाती है, रेशो हो जाती है। मान लो मेरे पास एक है 15 और इधर है 75, तो इसका मतलब 15 दोनों में है, तो 15 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 15 से मैं डिवाइड कर दूंगी, 15 एकम 15, 15 5 75, तो इसका मतलब 1:5 आ जाएगा। यानी कि अब इनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। जहां पर कॉमन वैल्यू खत्म हो जाए वो क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। ठीक है, हम उसको क्या बोल देते हैं, रेशियो। या हम सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके पास 1 यूनिट है, इसके पास 5 यूनिट है। ठीक है, तो वो खो जाता है, हम इसको कह देते हैं रेशियो है ये। अब चलो, अब हम मान लेते हैं कि A:B दे रखा है 1:2। अब जल्दी से हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से मैं क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। अब मान लो A:B दे रखा है आपको 1:2 और B:C दे रखा है 3:4। तो निकालना क्या है हमें, A:B:C। अब ध्यान से देख लेना, A:B दे रखा है 1:2, यानी कि A और B का अनुपात 1:2 है, B और C का अनुपात 3:4 है। ठीक है, बी और सी का अनुपात क्या है, 3:4 है। अब देखो करेंगे कैसे हम इसको इसको हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, बट आपको मैं फाइनली एक तरीका बताऊंगी लास्ट में। पहले अभी देख लेते हैं। देखो, ए बी और सी, ए बी और सी। अब देखो 1:2 है, बी सी कितना है, 3:4। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट की, मैंने कहा ए बी फिर बी सी, यानी कि बी को मैं 2 बार लिख रही हूँ। एक की ही वैल्यू यानी कि एक यानी कि बी, यहाँ पे जो बी की वैल्यू, मैं पहली बार तो कह रही हूँ कि बी की वैल्यू 2 है, फिर मैं कह रही हूँ बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, मैं बी की वैल्यू क्या कह रही हूँ, पहली बार मैं तो कह रही हूँ कि बी की वैल्यू 2 है, फिर मैं कह रही हूँ बी की वैल्यू 3 है, तो दो वैल्यू तो बी की नहीं हो सकती ना। तो हमें A:B:C चाहिए, इसका मतलब बी की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें चाहिए। तो अब देखो, बी की वैल्यू या तो 2 या 3, ऐसे नहीं है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मैं क्या कहूंगी कि या भाई इसको 3 से गुना कर देती तो हो गई, और इसको 2 से गुना कर देती हूँ, हो गई। तो ध्यान क्या रखना है, अगर मैं इसको 3 से गुना कर रही हूँ तो मुझे इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 2 से गुना कर रही हूँ तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा A:B:C। तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6, तो ये तो 6 का 6 हो ही गया ना। यानी कि मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को सेम बना दिया, बी की वैल्यू को इक्वल बना दिया। अब 4 दूनी 8, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, A:B:C। सीधा सीधी बात है, 1 2 3 4। आपको यहाँ देखना है कि बी की वैल्यू यहाँ 2 है, बी की वैल्यू यहाँ 3 है, तो क्यों ना इक्वल बना दे। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से गुना, यानी कि इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, तो इक्वल बन गया। तो हमारे पास ये हो गया 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो ये A:B:C आ गई। डोंट वरी, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि इसको सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं। सेकंड तरीके से भी हो सकता है, कैसे? मैंने कहा 1 2 3 और 4, ठीक है, ए बी और सी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो कम है वो 2 है, यहाँ पर जो कम है वो 3 है। देखो ध्यान से, दोबारा देख लो इस तरीके को। 2, जहां एंड में 2 आया है वहां आगे भी 2 लिख दो। यहाँ स्टार्टिंग में 3 है तो इधर फिलअप है तो हम उसको फिल कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 एकम 3, दोनों की गुना करते जाओ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, ये स्टेप हो गया, ये मेन हम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ए बी और सी, 3 3 दूनी 6 और 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि अब तरीका तीसरा कौन सा कह रहे हो, वो बता दीजिए। तो वो भी बता देती हूँ मैं। ध्यान रखना है ए बी और बी सी, बस बी दोबारा स्टार्ट हो रहा है 1:2 और 3:4। ठीक है, 1:2 और 3:4। अब करना क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों की, बस इसको ध्यान से देखना, ये इजी तरीका है बहुत। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, और अब रह गया बीच वाला, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये रह जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, अब तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप जो मर्जी कर लेना, बट हम आगे चलेंगे इसके साथ। ठीक है, हम इसके साथ आगे चलेंगे। ये वाला जो फाइनली तरीका है हमारा, वो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, सब इजी है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि अरे इससे कैसे होगा, इससे कैसे होगा। ठीक है, तो हम जो करेंगे वो इसके साथ चलेंगे, क्योंकि इसके साथ ए और सी की डायरेक्टली वैल्यू भी निकल जाती है, और बीच में बी ना चाहिए हो तो सी की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाती है। तो एक बार मैं फिर से यही तरीका बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये इसको कर देते हैं गायब। तो आ जाइए दोबारा एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, 1:2 3:4। तो करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे ए आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे भाई सी आएगा, ध्यान रखना सी आएगा, 4 दूनी 8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इजी है ना? तो जल्दी से नेक्स्ट करके दिखाओ मेरे को। A:B दे रखा है, A:B दे रखा है 2:3, B:C दे रखा है, B:C 1:5। तो जल्दी से बताइए भाई, अगर मैं कहूं A:C बता दो कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2:15। तो ये हो गया A:C। अगर मैंने बोला A:C निकाल दो, बट अगर मैंने बोला A:B:C निकालो, A:B:C निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2:3:15। तो जल्दी से बताओ किस किस को समझ आ गया और किस किस को समझ नहीं आया। नहीं आया तो फिर से वही देख लो एक बार, 2:3:15। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी वे है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हटा दें इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कौन करके दिखाएगा? A:B दे रखा है 2:3 और B:C दे रखा है 2:5। AB 2:3 और B और C दे रखा है 2:5। तो जल्दी बताओ A, B और C कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 3 15। तो आ चुका है आपका 4:6:15। क्लियर है? 4:6:15 ये आपका आंसर है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब देखो, अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन में A:C बताओ, तो 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट में। तो जल्दी बताओ भाई इसका आंसर।
से बताइए भाई, हो गया क्या? तो देखो, अगर मैं बोलूं ए अनुपात सी, आपका आंसर आ चुका होगा इस टाइम तक तो, है ना, क्योंकि मुझे 1 मिनट लग गया, बट आपको टाइम नहीं लगा होगा, क्योंकि ए अनुपात सी तो बताना है, 2 दूनी 4 और 5 दिए 15, ठीक है, 2 दूनी 4 और 15, 4 अनुपात 15, आप तो सीधा सीधा कह दोगे भाई 4 अनुपात 15, ये आ गया भाई ए अनुपात सी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको ये बोल दूं ए अनुपात बी दे रखा है और ए अनुपात सी दे रखा है, ध्यान रखना, अब थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हूं मैं, ए अनुपात बी दे रखा है और अब ए अनुपात ही सी दे रखा है, पहले क्या होता था ए अनुपात बी अनुपात सी, अब मैंने दे दिया आपको ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 2:1 है, और ए अनुपात सी की वैल्यू यानी कि ए रेशो सी की वैल्यू है 1:3, ठीक है। अब बताना है कि, अब देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे कर दिया मैंने कि ये देखो ए अनुपात सी बताओ, ठीक है, तो ए अनुपात सी तो सॉरी दे रखा है, बी अनुपात सी बताओ, तो इसको थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे हमने ए को रिवर्स कर दिया, तो इसको उल्टा लिख देना इस वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा बी ए सी, तभी हम बी सी की वैल्यू बताएंगे, क्योंकि ए जो है वो डबल हो रहा है, ये ध्यान रखना, बस उल्टा कर देना। अब बी ए सी, तो यानी कि इसको हम कर देंगे 1:2 और 1:3, तो अगर मैं कहूंगी कि बी सी की वैल्यू बताओगे तो आप कहोगे 1:6, आ गया आंसर, ठीक है, आप कहोगे कि 1:6, ठीक है। और अगर यही मैं कहूं आपको कि ए रेशो बी रेशो सी बताओ, ए रेशो बी रेशो सी बताओ, तो आप क्या कह दोगे कि ये हमारे पास आ जाएगा बी ए सी, बी ए सी, क्योंकि मैंने बी पहले कर दिया ना। अब देखो बी कितना है हमारे पास 1 है, सी कितना है हमारे पास 6 है, और बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ए की हो जाएगी, तो ए रेशो बी रेशो सी अगर पूछ रहा है तो आप कहोगे 2 × 1 × 6, क्लियर है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जानबूझ के, अब उसको पता है भाई ए बी ए सी सबको पता है, तो थोड़ा सा जान के उल्टा कर दिया, ए रेशो बी ए रेशो सी दे दिया, फिर हम भी चालाक है ना, हम भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। बस हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, कहना क्या चाह रहा है, ए रेशो बी ए रेशो सी, बट हमारे पास ये दोनों सेम होने चाहिए तभी उसकी वैल्यू आएगी, अगर ये दोनों सेम है इसको उल्टा कर दिया हमने, तो यहाँ पे ध्यान रखना है बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आई है, बी और सी की वैल्यू आई है, उसी तरह ए बी सी निकालना है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी बी ए और सी की, तो बी 1 6 ए जो है यहाँ पे ए था तो हमने 2 1 जा 2 कर दिया, तो ये हो गया बी ए सी, और उसने कहा क्या है ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी निकाल दोगे, अगर वो सी बी ए कहेगा तो सी बी ए की वैल्यू लिख दो, सी 6 है बी 1 है ए 2 है, तो ये सी बी और ए की वैल्यू हो जाती है, यानी कि जो पूछेगा वही आंसर दे देंगे हम, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, जल्दी से बताओ यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मैं आपको दे रही हूँ, फास्टली लिख लेना, ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी, चलो बी रेशो सी तक, अभी सी डी डी तक अभी पहुंचते नहीं है, तो अभी बता देना, ए रेशो बी 27:11 है, 27:11, और बी अनुपात सी है 22:9, तो ध्यान रखना है मैं पूछ रही हूँ ए अनुपात सी, जब मैं ए अनुपात सी पूछ रही हूँ तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका मतलब हम आपस में इनको काट भी सकते हैं, तो ध्यान रखना इधर वालों को इधर वालों के साथ काट सकते हैं, इधर वालों को इधर वालों के साथ काट सकते हैं, बस। अब देखो किसी पे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या कट रहा है, देखो 9 कट रहा है, 9, इसको रेड कर देती हूँ, 9 दिए 27, ठीक है, इसको इसके साथ काट सकते हो, इसको इसके साथ काट सकते हो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6:1, तो ये ध्यान रखना है कि ये ए अनुपात सी निकला है, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी के लिए आप कर दोगे, अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होता तो आप कट नहीं करते, आप करते 27 गुना में 12 22 और 11 गुना में 9, और फिर यहाँ पे बी की वैल्यू आप करते 11 गुना में 22, ठीक है, फिर वो ए बी सी की वैल्यू आती, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में उसने सीधा दे रखा ए अनुपात सी, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमारे पास
फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 27, 11, 22, 9 कट जाएगा, आपस में काट देना और ए अनुपात सी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। होप सो समझ आ गया होगा, दोबारा एक बार फिर से बता देती हूँ। ए बी क्या दे रखा था 27, 11, बी सी कितना दे रखा है 22 और 9। ऐसे क्वेश्चंस में उसने कहा ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखो ये ए अनुपात सी दे रखा है तो आप काट भी सकते हो, यहीं पे ही काट सकते हो। 9 तिये 27, 11 दूनी 22, तो देखो 3 गुना में 2, 3 दूनी 6 और सी 1 एकम 1, तो 6 अनुपात 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि A रेशो B 2:3 है, A रेशो B 2:3 है, A अनुपात B की वैल्यू है 2:3, तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि 5A प्लस में 8B की वैल्यू क्या होगी। 5A प्लस में 8B की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ भाई बताओ फास्टली। देखो 5A प्लस में 8B, अगर आप जल्दी ये ध्यान से सुन रहे हो ना तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो मैं ही बता देती हूँ अभी तो फिलहाल, क्योंकि आप बता नहीं सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा 5A A रेशो B, A रेशो B का मतलब A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू कितनी है 3, बस A की वैल्यू 2 दे रखी है, B की वैल्यू 3 दे रखी है, पुट कर दो इसमें। 5 गुना में 2, 8 गुना में B की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 दूनी 10 और 8 दिए 24, वैल्यू कितनी आ गई 34। यही आपका आंसर है भाई, कुछ डरना नहीं है, यही तो आंसर था। हम डर जाते हैं A रेशो B, पता नहीं भी कैसे निकालना है, कुछ नहीं है, उसने सीधा सीधा कहा है A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, तो A की वैल्यू 2 पुट कर दो, B की वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब मान लो मेरे पास दे रखा है A बाय B, A बाय B 2/3 की वैल्यू, तो कहता है A रेशो B बताओ, कुछ डरना ही नहीं है, ये तो सीधा ही है क्वेश्चन। A रेशो B बताओ, जब ऐसे दे रखा होगा आपको तो इसका मतलब क्या है A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3, बस 2:3, ये लो आंसर। चाहे उसको बटा में लिख दो चाहे उसको इक्वल में लिख दो, एक ही बात है। A बाय B का मतलब क्या है A बाय B, यानी कि A की वैल्यू और B की वैल्यू, तो A की वैल्यू 2 दे रखी है, B की वैल्यू 3 दे रखी है, 2:3 आ गया, यानी कि A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2A बराबर में 3B, हम डर जाते हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस देख के। 2A बराबर में 3B, और ये बहुत काम आने वाला है भैया, आपको बहुत काम आने वाला है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है ये, प्रॉफिट लॉस में, टाइम वर्क में, सब में मोस्टली ये काम आता है। अब कैसे काम आता है देखो, 2A बराबर में 3B, वैल्यू निकालनी हो, जब भी ऐसी चीजों की वैल्यू दे रखी होती है तो वो होता क्या है, A की वैल्यू इसके पास है, B की वैल्यू इसके पास है, बस A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, सीधा सीधा है। उसने कहा A रेशो B बताओ, A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 2, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2। ठीक है, इसको देखो 2A बराबर में 3B है, हम क्या करते हैं B को नीचे ले आते हैं, A बाय में B, ठीक है 3, अब ये 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड ही होएगा ना इसके साथ, तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2, अरे वही तो किया, सीधा वही तो किया, ऐसा करने की क्या जरूरत है, हमें पता चल गया भाई इसके पास A की वैल्यू इसके पास, B की वैल्यू इसके पास, तो हो गया ना काम खत्म। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2, तो 3:2। उसने पूछा A रेशो B बताओ तो 3:2, अगर उसने पूछा B रेशो A बताओ तो आप कहते थे 2:3। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको, चलो जल्दी से बताना, 5A बराबर में 7B, तो B रेशो A बताओ क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि 5:7, यही हमारा आंसर है, 5:7। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अच्छा अब आप थोड़ा सा पजल हो जाओगे, अगर मैं बोल दूं कि x है, x
वैल्यू 1/3y है और y की वैल्यू 1/2z है, तो आप कहोगे ओ माय गॉड x और y वाले क्वेश्चंस आ गए, अब कैसे करेंगे। तो मैंने कहा आपको बताओ भाई x रेशो y रेशो z, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको तो छोड़ दो, क्यों क्यों छोड़ दो भाई, ये तो मुश्किल होते हैं, एक्स वाई वाले तो बहुत मुश्किल होते हैं। अरे नहीं मुश्किल होते हैं। अब देखो अगर उसने ये दे रखा है तो हम करेंगे क्या, सीधी सीधी बात है, इस y को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं करो, और y में z, इसको भी इधर ले जाओ, ये हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। अब देखना, अब हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, यानी कि ये जो पहले वाला क्वेश्चन बन गया हमारे पास, पहले वाला बन गया ना, हम कहते थे a और b, ये 1:3 बन गया और 1:2 बन गया। मैं कह रही हूँ x अनुपात y अनुपात z बताओ, तो x अनुपात y, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक एकम एक, पीछे 6, 3 दूनी 6, और बीच में क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 1:3:6, ठीक है, 1:3:6 आ गया। क्लियर है ये वाला बात। दोबारा देख लो, x की वैल्यू y को हम इधर ले गए, z को इधर ले गए, यानी कि माइंड में पता होना चाहिए y इसके पास है, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है, क्योंकि उधर जाएगा तो इक्वल ही तो होगा, तो बस तो वैल्यू पुट कर दी हम, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, अगर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गूगल एग्जाम स्टडी, ठीक है। हाँ, आपको बार बार मैं यही कहती हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आपको सच में ऐसा लगेगा कि मैथ्स तो हम चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।